स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब साड़िक में लास्ट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली शेष है। हम लोग इस विविध प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। इस श्रृंखला में आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए। दिया है, सिद्ध कीजिए कि साड़े थीटा से स्वतंत्र है। इसका मतलब है जब हम इसका प्रसार करेंगे तो इसमें थीटा वाले कोई भी पद नहीं आएंगे। इस प्रकार ये थीटा से मुक्त होगा। ना साइन थीटा आएगा, ना कॉस थीटा, ना टेन थीटा। इस टाइप से थीटा वाले त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी नहीं आएगा। तो आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। साड़े को हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो लिख दीजिए, R1 के पदों में विस्तार करने पर तभी इसका मान निकल आएगा और वह थीटा से मुक्त होगा। तो x लेंगे और x के साथ इसका उपसाड़िक आएगा। x का ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस x और 1 x और माइनस इसका साइन होगा क्योंकि ये A12 है। तो 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 आएगा। तो माइनस 3 बार में माइनस हो जाता है ये। अब साइन थीटा का उपसाड़िक लेते हैं। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा। ये उपसाड़िक में C1 हो गया। अब इसको सेकंड है 1 x कॉलम ये। अब कॉस थीटा लेंगे, ये प्लस साइन होगा इसका क्योंकि माइनस 1 की पावर A13 है। A13 में माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 ये साइन हो जाता है। इसका रो और कॉलम को जोड़ देते हैं और इसका इस टाइप से ये माइनस घात 4 माइनस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये माइनस घात 1 प्लस 3 4 है। 4 बार में माइनस प्लस हो जाता है। तो कास थीटा और इसका उपसाड़िक ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल। कास लेते हैं तो यहाँ प्लस बना देते हैं इस टाइप से और ये सब इतना रिमूव हो जाएगा। ये बचेगा जो कि इसका उपसाड़िक कहलाता है। माइनस साइन थीटा माइनस x और ये कॉस थीटा और 1 आएगा क्योंकि इसे लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इतना, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चाहे तो पहले हम इसे नोट कर लें। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। x आएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सूत्र में एक एकन एक आ जाएगा। माइनस साइन थीटा आ गया और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स साइन थीटा माइनस सूत्र में इसकी इससे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये प्लस कॉस थीटा है और इसकी इससे माइनस साइन थीटा
और इसकी इससे माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब ये आ गया माइनस एक्स की घात 3 और माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और इसकी यहाँ आएगी प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से इतना आ गया और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें और इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसका मान 1 होता है, ये 1 आ गया। अब इस प्रकार इसे हम और आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये इससे घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स घात 3 बचेगा जो कि थीटा से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, थीटा इसमें नहीं आया, यही हमें सिद्ध करना था। तो नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि दूसरा क्वेश्चन है, साड़े का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि इतने इज इक्वल टू इतने, मतलब ये साड़े के बराबर सिद्ध करना है और हमें बिना प्रसार किए सिद्ध करना है। तो प्रगुण के आधार पर और संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हमें इसके बराबर इतना लाना है। तो आइए पहले इसे नोट कर लेते हैं, फिर संक्रियाओं का और गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। अब इसमें संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। संक्रियाओं में अब बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी रो या कॉलम को हम उसी में रिवर्स करते हैं या रिप्लेस करते हैं। जैसे R1 को R1 में ही रिप्लेस करेंगे तो जिस संख्या से गुणा करेंगे उतने से ही हम साड़े को भाग करते हैं। यदि R1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं और R1 को ही रिप्लेस करते हैं, ध्यान देना है कि उसमें हमें तो उतने से ही भाग देना होता है। तो यहाँ R1 रिप्लेस टू R1 को रिप्लेस करा है, R1 के स्थान पर क्या करा, ए से गुणा किया, R1 को गुणा करा तो इसे भाग भी करेंगे, और R2 को भी रिप्लेस करेंगे, B से कर देते हैं, B R2, और R3 को रिप्लेस कर देते हैं, C R3 से। हमने क्यों किया इसे, क्योंकि यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, या बी से करेंगे तो बी स्क्वायर बी क्यूब बी सी ए, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, और ए बी सी यहाँ आ जाएगी, ए बी सी यहाँ आ जाएगी, इसलिए हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। इसलिए हमने ये कार्य किया है, संक्रिया का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना है R1 को रिप्लेस करा और एक क्वांटिटी से इसी को मल्टीप्लाई की तो इसी संख्या से इस साड़े को भाग देना भी होगा। तो इस प्रकार हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो R1 को रिप्लेस करें, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर हो गया यहाँ,
ए क्यूब हो गया, यहाँ ए बी सी आ गया। अब ए से हमने मल्टीप्लाई की तो ए से भाग भी करेंगे ही, ए से भाग दे दिया, इसे बी से रिप्लेस करा तो बी से यहाँ भाग करेंगे और बी से यहाँ पर गुणा करेंगे। ए बी सी आ जाएगा। इसको सी से, तो सी से यहाँ भाग करेंगे और सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी बन जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है कि जब R1 को ही R1 से रिप्लेस करते हैं तो जिससे गुणा करते हैं उसी से भाग करते हैं। यदि R1 को रिप्लेस करें और एक R1 में R2 जोड़ें तो उसे फिर भाग नहीं देते हैं, केवल मल्टीप्लाई ही होती है। तो इसमें स्वयं का स्वयं से रिप्लेस होती, चाहे सी हो या R हो, तो उसी से जिससे हम गुणा करते हैं उसी से भाग दिया जाता है। नोट दिस पॉइंट। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसमें से हम C3 है, ये ABC कॉमन लेते हैं। C3 से ABC कॉमन लेने पर तो ये आ जाएगा 1/ABC, और यहाँ ABC यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, और ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। इस टाइप से ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हमें इसको इधर रिप्लेस करना है, तो नेक्स्ट संक्रिया नोट कर लीजिए पहले इसको। अब ध्यान देना है, यदि C3 को हम C2 में रिप्लेस करें तो एक माइनस साइन यहाँ आ जाता है, और फिर जब ये बन यहाँ आ जाएगा, फिर रिप्लेस करें तो एक माइनस और आ जाता है, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है। इस टाइप से एक माइनस आ जाएगा और यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, यहाँ 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्या किया हमने, C2 को C3 में और C3 को C2 में रिप्लेस करा। एक बार जब हम चेंज करते हैं, इसके स्थान बदलते हैं, तो एक माइनस, अब फिर यहाँ पर हम ले आते हैं, एक माइनस और आएगा कब, जब ये इधर एक्सचेंज हो जाएगा 1 1 1, और ये यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ध्यान देना है यहाँ पर C1 रिप्लेस टू C2। अब ये एक्सचेंज हो गए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको ध्यान देना है, यदि हम क्रमशः C1 का C2 में तो एक माइनस, C2 का C3 में तो एक माइनस लग जाता है। इस टाइप से इसको ध्यान देना है।
कि किसको किस में बदलेंगे तब माइनस आएगा और किसको किस में नहीं बदलेंगे तो माइनस नहीं आएगा। इसे ये हमारा RHS है और क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव्ड हो गया, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इस साड़े का मान ज्ञात कीजिए। तो नोट कर लीजिए, फिर इसका हम मान ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन में हमने इसे डेल्टा के बराबर मान लिया क्योंकि डिटर्मिनेंट्स को हम डेल्टा से निरूपित करते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू दिस। अब इसे हम विस्तार कर देते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर R1 के पदों में विस्तार करने पर तो आइए ये cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा, ये पहला एलिमेंट था फर्स्ट रो का, और इसके साथ ये लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी रो, और ये कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा, तो ये आ जाएगा cos बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये 0 और cos अल्फ़ा आया माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसके लिए हम ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, उपसाड़े का आ जाएगा माइनस साइन बीटा और 0 और साइन अल्फ़ा cos बीटा और cos अल्फ़ा, ये आ जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का उपसाड़े फिर लेते हैं, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, तो ये आएगा, ये उपसाड़े किसका, तो ये साइन बीटा cos बीटा साइन अल्फ़ा cos बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नोट कर लेंगे। अब इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो cos अल्फ़ा cos बीटा इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस इसकी इससे 0 हो जाएगा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, और माइनस सूत्र में इसकी मल्टीप्लाई 0 प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और इसकी इससे तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस सूत्र में इसकी इससे तो साइन अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा। इस टाइप से इतना हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये cos स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, cos स्क्वायर बीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं हम, माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस और साइन साइन गुणा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसे
नोट कर लीजिए तब तक। अब इसमें कास स्क्वायर अल्फ़ा या कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कास स्क्वायर बीटा आएगा प्लस ये साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है और इसका मान 1 होता है। कास स्क्वायर अल्फ़ा है, इसका भी मान 1 होता है, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा से 1 की गुणा होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। ये कास स्क्वायर अल्फ़ा की 1 से गुणा होगी, ये कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये भी सर्वसंख्या 1 होती है जिसका मान 1 होता है। तो इस तरह से इस सारे का मान हमारे 1 हो गया। तो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम C1 रिप्लेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ये जोड़ देते हैं। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ भी 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ भी 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब यहाँ से C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, अब यहाँ से C1 से ये कॉमन ले लेंगे। C1 से 2A प्लस 2B प्लस 2C कॉमन लेने पर तो यहाँ से 2A प्लस 2B प्लस 2C कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ से 1 1 1 आया है और यहाँ C प्लस A प्लस B, B प्लस C, यहाँ से A प्लस B, यहाँ बराबर नहीं लगाते क्योंकि दोनों पक्ष लेके चल रहे हैं तभी सिद्ध होगा। B प्लस C, C प्लस A इज इक्वल टू 0। तो अब इसके आगे इसमें सॉल्व करेंगे जिससे गुणा भाग कम करनी हो। इसमें से संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। R1 रिप्लेस टू R1 माइनस R2, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R3, 2A प्लस B प्लस C इस रूप में लिख लेते हैं, इसमें 2 कॉमन। और यहाँ से R1 में से इस रो से इसको घटा दीजिए 1 और ये माइनस 1 0 हो जाएगा। C प्लस A और ये घटेगा माइनस A माइनस B। इस टाइप से A प्लस B माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 0। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट 0, इसमें से इसे घटाएंगे A प्लस B माइनस B माइनस C और B प्लस C माइनस C माइनस A, ये 1 B प्लस C, C प्लस A, ये C से C घट गया, B से B घट गया, यहाँ A से A घट गया, B से B घट गया,
और ये आ गया है 2a + b + c 0 c - b a - c और ये 0 a - c b - a यहाँ 1 b + c और c + a = 0। नोट कर लीजिए इसे। अब C1 के पदों में विस्तार कर देंगे। C1 के पदों में विस्तार करने पर तो आइए विस्तार करते हैं। 2a + b + c और इसको विस्तार करेंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे। 0 - 0 + 1 इसको लिया, ये कैंसिल, ये उपसारिक बचेगा। तो इसके लिए हमने उपसारिक लिख लिया, ये लिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। c - b a - c a - c और b - a = 0। तो नोट करेंगे इसे और आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 आया, a + b + c इसको ऐसे ही लिखते रहे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। c - b माइनस सूत्र में a - c का होल ऑफ स्क्वायर हो गया और ये = 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, bc आ जाएगा, -b² आएगा, -ac आएगा, प्लस ab हो जाएगा, माइनस यहाँ a² + c² और -2ac = 0। ये यहाँ लिख लिया हमने। 2 ये साथ में चलता रहेगा। अब इसे 2 से और अभी सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से -a² हो गया, ये ब्रैकेट खोल ली, माइनस हो गया, जे माइनस हो गया और जे माइनस -b² लिखेंगे। यहाँ से -c² लिख लिया क्रम से और ये माइनस +2ac हो जाएगा। ये भी लिखेंगे पहले हम, फिर bc लिखेंगे प्लस का। ये माइनस +2ac और माइनस का ac घट गया तो माइनस प्लस का ac बचा, चाहे तो ca लिख लें। = 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये 2a² हो जाएगा प्लस 2b² प्लस 2c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca = 0। नोट कर लीजिए तब तक। माइनस यहाँ कॉमन लिया था तो ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इस टाइप से ये माइनस हो गए। अब ये माइनस से इसे हम गुणा कर देंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये 2a² 2b² 2c² और माइनस 2ab माइनस 2bc
माइनस 2CA इज इक्वल टू 0। नोट करेंगे, ये यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे। अब हमने इसको 2a² को a² प्लस a² लिख लिया, 2b² को d² प्लस b² लिख लिया, 2c² को c² प्लस c² लिख लिया, माइनस 2ab कर दिए, 2bc इनके साथ और ये इसके साथ। अब ये यहाँ लिख जाएगा, ये बन जाएगा a² माइनस b², ये बन जाएगा b² माइनस c², ये बन जाएगा c² माइनस a²। तो इसे हमने लिख दिया, ये हो गया b माइनस c का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो गया c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब ये पूरा 0 होगा, या तो इतने बराबर 0 हो या फिर इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान 0 के बराबर हो, तब ये तीनों 0 के बराबर हों तब होगा। और 0 के बराबर कब होंगे? जब a बराबर b हो, b बराबर c हो, c बराबर a हो। तो नोट कर लीजिए इसको, इसे ये बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर इसका, ये इसका बनेगा और ये इसका होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 0 कब होगा? जब या तो इतने बराबर 0 हो या फिर ये पूरा 0 के बराबर हो। तो यही हमने लिख दिया, इतने बराबर 0 या इतने पूरे के बराबर 0। ये बराबर 0 या ये पूरा कब 0 के बराबर हो? जब a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0 या a माइनस b बराबर 0। ये अलग अलग 0 के बराबर होने चाहिए, तभी ये पूरा पद 0 होगा। तब हमने इसको लिख लिया, इतने बराबर 0, इतने बराबर 0। अब a बराबर b, b बराबर c आ जाएगा, c बराबर a। जब a बराबर b है, b बराबर c है, c बराबर a है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसलिए a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा। तब इस साड़ी का मान जो दिया हुआ है उसका 0 के बराबर होगा। तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a इक्वल टू नॉट 0 हो तो समीकरण इतने बराबर 0 को हल करो। तो नोट कर लें, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसमें x प्लस a यदि हम इन तीनों को जोड़ दें इस टाइप से, तो हमारे पास x और x मिलके 3x प्लस a, यहाँ भी 3x प्लस a यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ c1 रिप्लेस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3x, ये सब जुड़ जाएंगे और प्लस a आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ 3x प्लस a, इसी टाइप से यहाँ 3x प्लस a और यहाँ x आएगा, ax प्लस a ही रहेगा, ax रहेगा, a भी x और x प्लस a बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे हम? c1 से 3x प्लस a कॉमन ले लेंगे, तो इसे नोट कर लें। अब हमने c1 से 3x प्लस a कॉमन ले लिया, ये लिख गया, ये आ गया। अब हमें विस्तार कम करना पड़े तो हम चाहे तो इसमें से इसे घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, या फिर इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जैसा चाहे वैसा हम कर सकते हैं। लिखते हैं R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1, अर्थात R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। तो R1 चेंज नहीं होगा तो R1 को हम R3 से भी घटा सकते हैं। R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R1, R1 में नो चेंज, तो इस टाइप से हम 3x प्लस a कॉमन हमारा चल रहा है, यहाँ 1x और इसमें से इसको घटा दिया 0 आ गया, इसमें से इसको घटा दे यहाँ a आ जाएगा,
इसमें से इसे घटा दे, यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ 0, इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ a आएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो इसे नोट कर लेंगे। अब हम इसमें C1 के पदों में विस्तार कर देंगे क्योंकि ये 2 0 आ गए हैं। तो यहाँ लिख देंगे C1 के पदों में विस्तार करने पर 3x प्लस a, अब इसे 1 लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा a और ये की गुणा a², सीधे लिख देते हैं, सरल है, माइनस इसकी इससे 0 हो जाएगा। शेष पद ये 0 हो जाएंगे। इसके साथ लेंगे तो 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, इसी टाइप से इसमें, तो ये आ जाएगा 3x प्लस a इंटू a² इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारा ये इतना हल कर लिया हम लोगों ने। तो नोट कर लें इसे। चूँकि अब आगे देखेंगे a इज इक्वल टू नॉट 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 अपान a² इज इक्वल टू 0। तो 3x बराबर माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a/3। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में विविध प्रश्नावली के 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।